सम्मान अपन अतिथि के सम्मान मात्र नहीं हम सब कहने को जे चूंकि अजय परमात्मा जी हमरा सबके मधुबनी के पाहुन है मधुबनी के जमात है तो हिसाब से देखल जाए कि हमर मौलिया सब द्वारा सम्मान हुनकर एकटा से विशिष्ट मान छी आ हमरा सबके लिए एकटा गौरव के क्षण छी हम सब एकटा आनंद लऽ रहल छी पत्रकार के हाथ से जल सम्मान एक पत्रकार के सेवा एक लेखक के ओकरो मान बहुत करे छै बात हम महसूस करै छी सर के प्रति हम सब बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी कि सर हमरा सबके कृपा हमेशा बनेले रहे छथिन हम सब जे आशा करै छी जे सर हमरा सबके पूरा करै छथिन हम सब बहुत भावुक छी आप से बिना कोनो विलंब के कार्यक्रम शुरू हुए हम नमस्कार करें थे बात करवा के लिए संरक्षण उपस्थित है अजय ब्रह्मात्मा जी भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़ा नाम न सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि समीक्षक के रूप में से हो फिल्म समीक्षक के रूप में जनक ख्याति है वो संपूर्ण भारत में भारत से बाहर अजय ब्रह्मात्मा जी मूलतः भोजपुर क्षेत्र से संबद्ध है छपरा से अवैध है वीरपुर बसंतपुर गांव वीरपुर सुपौल जिला सीएम कॉलेज में ये करे है एमए करे थे जेएनयू में और उसके बाद 1985 ईस्वी में 3 से 22 भाषा में ये पत्रिका निकले था जिनमें हिंदी खंड में संपादकीय दल के संग चीन गए 1985 में लगभग 7 साल रहे थे 91 में करीब बम्बई अवैध है भारत अवैध है और एक फिल्म पत्रकारिता से जुड़े फिल्मी पत्रकारिता के आरंभ करे तो वो फ्रीलांसिंग के तौर चले फ्रीलांसर के तौर पर काज करे अनेक फिल्म संबंधी पत्रिका में आलेख छपले कुछ किताब सब फिल्मी किताब सब अनुवाद और संपादन है लगभग 1.5 दर्जन किताब प्रकाशित है रोचक तथ्य ये है कि महेंद्र मलंगिया जी जे ओकरा अंगन 12 मासा है मैथिली के प्रसिद्ध नाटक तकरो हिंदी में अनुवाद करें और साहित्य अकादमी पत्रिका कोई में भी प्रकाशित संग चिंता माते जे 8 अप्रैल 1983 ईस्वी के मधुबनी के भवे यानी जिनका नागरिकता में मधुबनी या मिथिला खंड से हो जुड़ गए जखन विभा रानी जी जिनकर पत्नी हो चुकी लेकिन आश्चर्यजनक बात इहो है कि 83 से 18 है इनकर 3रे यात्रा पता नहीं फिर 4वीं यात्रा क्या है यानी एक दशक के हिसाब से इनकर यात्रा है विभा रानी जी बीच में मधुबनी अवैध रही लगातार एक शहर से संपृक्ति रहने मिथिला से संपृक्ति रहने लेकिन इस फिल्म के महासागर में उपयोग करे वही में से रमन रहला महेश भट्ट के बहुत नजदीकी महेश भट्ट के बहुत रास फिल्म में अघोषित तौर पर इस सहयोग के जाति रात के से उनका जीवन पर एक किताब निकलने ऑटोबायोग्राफी कह सके ऑटोग्राफी में बायोग्राफी सकरा से अनुवाद करके जाति रात के से चाणक्य जब मिले तकर कियासित करके चाणक्य संगे संगे जखन मेकिंग ऑफ लगान फिल्म केना केना बनले
कोई कोई फिल्म के निर्माण प्रक्रिया पर जे केंद्रित किताब है कटोरी अनुवाद के लिए जिनका है पकड़े के है टबाको और हुए बात विभाग कहते हैं कि इनका गाड़ी बारी और हमारी तीनों में विशारद हासिल मुंबई में हिनकर के आवास है कोई आवास से कह सकै छी जे मित्र सभक आवास है इनकर गाँव मित्र सभक बेसी जो एक तरह से अघोषित रूप से सब लोग चाहे वो मिथिला क्षेत्र के छथि चाहे अन्य क्षेत्र के छथि वो ओतऽ जाइ छथि रहै छथि फेर भरि राति अहाँ देखैत हेबै कखनो कालके विभा जी के लाइव चलि रहल छै फेसबुक लाइव 2 बजे राति 3 बजे राति केओ गीत गाबि रहल है केओ नाचि रहल है केओ खाना पका रहल है पार्टी चलि रहल है और अजय जी ओहिमे अजय जी कम बजे लिखै रेटिंग करे स्टार दै एतेक सूझी तरीका से स्टार दै छथिन जे हम भऽ जाइए लेकिन भैया संजू के 3.5 स्टार से तखन जखन कोई अपन कोई समीक्षा में कहै छथिन जे संजू सिनेमा जे संजय दत्त पर एलै ओहि संजय दत्त पर मैट्रिक सवाल के निराकरण कोई सिनेमा में नहीं है बल्कि राजकुमार हिरानी के निर्देशक थे से पक्षपातपूर्ण तरीका से संजय दत्त के लॉन्च केलखिन ओहि सिनेमा में यानी एक तरह से तमाम तरह जो उनका पर आरोप है आतंकवादी हेबाक के या AK-47 रखबाक के या ड्रग्स एडिक्ट हेबाक के तो सबटा चीज के कहै छथिन तहन लागल कि भैया 4 क्या निकल 4 निकल की 3 निकल 3.5 देती मतलब लेकिन या 3.5 देती तो हम सब कोई तरीका से ले लिए ये अजय ब्रह्मात्मा जी के हैं बहुत रास बात है मैथिली सिनेमा पर बात है मैथिली सिनेमा के संस्कृति पर बात है भैया जो कोई बहाने कटघरा में ठाक हो करबे एते पैघ पत्रकार मिथिलावासी के जिनका पर अधिकार है मैथिली सिनेमा पर ऑनलाइन नहीं लिखल थी या नहीं लिखल थी जिनका लिखने का मतलब है कि जखन 91 में एलखिन ओहिसँ पहले 1962 ईस्वी में लगभग एक ही समय में से भोजपुरी के पहले सिनेमा गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो और मैथिली के पहले सिनेमा जे ममता डाले थी दुनू के नारियल फोड़ल और एक रोचक उदाहरण कही थी भैया जो 1962 में जखन नरगिस दत्त के मृत्यु भेलै तो मैथिली सिनेमा के शूटिंग होइत रहे नरगिस दत्त लेजेंडरी पर्सनैलिटी उनका मृत्यु के समय में मैथिली सिनेमा के शूटिंग के रोक देल गेलै जे नरगिस दत्त के मृत्यु भेलै। ये अलग बात फिल्म रिलीज भेलै बाद में ओहिसँ पहले कन्यादान आबि गेलै ममता गावे गीत बसै गेलै 17 वर्ष तक गाँव में रहलै बाद में कई सब पर बात है। अब ये जो बातचीत है एक का पक्ष ये दिया सबका बात हिंदी में और हमर सबका बात मैथिली जब भैया के बुझे में दिक्कत है तब हम हिंदियों में इनका संग वार्तालाप करब ई हमरा एक प्रारंभिक उद्बोधन भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत लाखों केहन लगे अच्छा लगता है ये लोगों कम आए कोई जुड़ाव संयोग ऐसा नहीं ना प्रॉब्लम है आवाज आ रही है
तीन से अबै छियै 1991-92 में ओहि समय में मैथिली सिनेमा से संक्रमण काल से गुजरि रहल छलै स्थिति छै तथापि करीब बनलै इसमें सस्ता सिंह महत्व और खूब नाम कर हमर फिल्मी पत्रकार के हैसियत से अहाँ तक नहीं पहुँच और एखन ललका बाग एले और अहाँ राजकमल चौधरी से लेके हरिमोहन झा से लेके यात्री नागार्जुन से लेके तमाम मैथिली साहित्य के जैसे कि शिवाजी से जनतव्य अहाँ पढ़ रहे हैं और उसमें डिस्कस में शामिल सर ललका बाग समय सिनेमा सस्ता जिंदगी और समय सिनेमा कई बीच में कैरेक्टर सिनेमा कर रहे हैं फिर तक लिखे के लिए लोग हैं सवाल का वाजिब है लेकिन मेरा पूरा लिखने का क्षेत्र वो हिंदी सिनेमा मैं हॉलीवुड पे भी पर भी लिखा है और हॉलीवुड सिनेमा में भी मैंने खास करके फोकस किया था हिंदी सिनेमा को बीच में एक आध भोजपुरी फिल्म होगी वो मेरी मातृभाषा है शायद इस वजह से हो गया और सोच करके उसको भी ये मेरा विकल्प है भाषाओं में मेरे ऊपर मैं जरूर पूरा मेरी लाइफ वो करना चाहिए लेकिन जो शुरू से सीधा थोड़ा मैं भोजपुरी में जाऊँगा आपको जब मैं यहाँ आया दौड़ करके चीज से भारत पहुँचा हुआ तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी मैं आगे मैं स्पष्ट नहीं हूँ ये क्या करना मैं कभी स्पष्ट नहीं मुझे क्या करा जब आपको रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे अब क्या चाहिए तो वहाँ से आने के बाद से मैं राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ और किसी पॉलिटिक्स से मेरा संघर्ष नहीं रहा लेकिन जब वामपंथी राजनीति काफी बुरा हुआ था जेल में से लौटा तो मैं देख रहा था शुरू में आने के बाद तो जो जनहित की बातें होती हैं उस पर राजनीति पर और कुछ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं दो देशों के बीच उनके ऊपर लिखना था चीन से आया तो पूर्व एशिया पर मेरा पूरा सा कमाल पूर्व एशिया और भारत के ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हुई जैसे मैं जब भारत पहुंचा तो दो तीन अच्छे जो एडिटर उस जमाने के थे उन लोगों से बात की मैं चीन पर लिखा तो मैं चीन से 6 साल के बाद पहुंचा और तब तक चीन ऐसा खुला हुआ नहीं था चीन के बारे में बहुत कम लोग हैं और चीन एक दुश्मन देश है ज़्यादातर यही जाते लेकिन मैं एक भिन्न दृष्टि लेकर के आ रहा था मेरे दोस्तों में जो मेरे सीनियर उन्होंने साथ चीन से जितने भी लिखते नहीं पढ़े नहीं जाते हैं और जब तुम लिखोगे चीन पर तो चीन के प्रति तुम्हारा एक सहानुभूति को बढ़ जाओ जो यहाँ का पाठक या यहाँ संपादक उनको और यहाँ की सत्ता को भी सोचता ये बात इस तरह से क्या किसी भी तरह का इस तरह की बातें आएंगे चीन से दूर तेज चैप्टर जो मेरे धर्म में 6 साल का पूरा वो मेरा मैं नहीं हालांकि किताब चाहता तो लिख सकते हैं लेकिन किताबें फिर मैं राजनीति से आप लोगों को याद होगा तब भी एक बार भाजपा की सरकार और उस समय जब जैसा आज हो रहा है उससे ऐसा ही संकल्प उस समय जब भाजपा की सरकार आई संपादक बदल दिए गए संपादकों का रवैया बदल दिया गया एडिट पे जो चीज़ें बदल दी जो उनका कंटेंट होता था उसका पूरा तो मेरे भी देखो के साथ मेरे देश में जहाँ पे मान लीजिए मैं श्रीलंका भारत के संबंध के बारे में
या चीन और भारत के संबंध के बारे में, तो वहाँ पर जो तथ्य सबको ही जानते हैं वो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग की वस्तुगत तरीके से एक अच्छी बात समझाए उसको काट के रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा मामले सोच होगा और ये है आज के हो जाता है। फिर मुझे लगा कि भैया अहाँ से दैनिक जागरण समय अखबार में बहुत दिन तक लिखित रही, बल्कि ओतै सेवानिवृत्ति सेहो लिखे कतौ से अटपटाने का रहे न अटपटा हम बात में आ जाएंगे, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। कैसे आप एक जो अपनी राजनीति, अपनी सोच, नौकरी, तमाम चीज़ों के साथ क्या चल सकते हैं। नौकरी हम सबकी जरूरत है, गवर्नमेंट क्लास लोग हैं और हमारे पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है, घर परिवार जिसके आधार पर तो ये जरूरी था जिसके लिए तो होगा। और फिर कैसे मैंने संतुलन बनाया और कैसे अपना वजूद भी बनाए, ये दोनों भी चाहते हैं। लेकिन मैं जो सिंपल रहता था वो ये होगा कि जब ये सारी चीज़ें चल रही तब मेरे कुछ मित्रों ने और मुझे भी ऐसा लगा कि उन्होंने सलाह दी कि फिल्मों पर टिकाएंगे, फिल्मों पर टिकोगे और फिल्म हर भारतीय फिल्म देखोगे, हर भारतीय ने अपने किशोरावस्था में, जवानी में, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में फिल्में देखी और सबकी अपनी एक पसंद रही, सब अपने हिसाब से फिल्में देखते रहे। या अफसोस की बात है कि कोई शिक्षा न तो घर परिवार से भी जाती, हमें ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि सिनेमा की इतनी बड़ी खबर है उस देश में सिनेमा के बारे में घर परिवार में कभी नहीं बताया जाता है कि ये बताया जाता है कि वो तो वर्जित बना दिया जाता है, पूरा सोच किया उसको बदलने की बहुत जरूरत है। आज हमारे जो पेरेंट्स हैं या होने वाले हैं उनके बच्चे बगैर फिल्मों का नहीं रह सकता, तो फिल्म देखने के थिएटर की जाने मोबाइल। तो अगर आप उनको शिक्षित नहीं करेंगे कि फिल्में कैसी देखी जानी चाहिए, क्यों देखी, तो कुछ भी देख रहे हैं फिर चलती फिरते चलती फिरते तो वो सिनेमा की जो संवेदना है, सिनेमा का जो मूड वो हमें डेवलप करवाने के लिए एक तरह से काम करने की जरूरत है। जो मेरे दिमाग में भी है वो बात, लेकिन जो मैं कह रहा था हमारे मित्र और बहुत ही उम्दा एक्टर हैं जिनका नाम है इरफान खान। तो इरफान मेरे किसी के दिनों के बच्चे, तो उन्होंने और शान है मेरे पास और वो भी फिल्मों में और NSD में दोनों, इन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि क्यों ना फिल्मों में देखने में राजनीति का भी बात नहीं आएगी और अपनी बात आप कहता है। और तब यकीन के अंदर मेरा भी यही प्रश्न था कि यार फिल्मों के ऐसे सामान्य और मिलना बातें का ये नहीं था कि, और आज भी सिनेमा के लोगों को आम पब्लिक नहीं सोचती है कि सिनेमा के लोग भ्रष्ट होते हैं, सिनेमा के लोग सिनेमा के लोग अश्लील होते हैं, तमाम बातें। और ये मैं भी सोचा करता है बहुत मसला होता है, ये मेरी विधान है। खास करके जब मैं आया बॉम्बे तो मैं सुनील शेट्टी का पदार्थ हुआ और सुनील शेट्टी को लेकर के एक रहा उनके बलवान मुझे लगा ऐसे व्यक्ति हैं और मेरे पीछे एक निकले हुए थे कि मैं जेजू से चीज में पढ़ के आया और मैं सुनील शेट्टी के पास तो मेरे लोगों ने सोचा कि और फिर कुछ अच्छे अरे प्रवास वैसे लोगों से मेरी मुलाकात दिल्ली जाना लेकिन नौकरी में आ जाते एक्टिव 98 में मैंने एक्टिव 99 नौकरी किया और 99 से मुस्लिम में काम किया,
लास्ट में 5 साल फिर लौट के मैं जाकर ऑफिस में अब मैं स्वतंत्र रूप से सीखता हूँ, इसे कॉलेज में लेने जाता हूँ और भैया ये कहा जाए थे कि बम्बई यूनिवर्सिटी में दोनों जो शिक्षक है से जब उनका चाकरी छूट जाए अथवा वो चाकरी छोड़ नहीं सकती तब 63 बाद बम्बई यूनिवर्सिटी उनका नकारा में लेके 10 दिन में दे कोई हिसाब से भूमिका खत्म हो गई यूनिवर्सिटी कहकर आप अहाँ मीडिया हाउस के सपोर्ट लेकिन अहाँ के जे पूरा अध्ययन करे अहाँ के पूछ एखनो पूछ में अहाँ के स्वतंत्र लेखन के करे चौवन्नी चैप के अहाँ के ब्लॉग है तकर भूमिका की लगे फिल्म इंडस्ट्री में आप चौवन्नी चैप के माध्यम से अहाँ पढ़वे डटल रहे ताकि तो अन्य भूमिका के तलाश भूमिका में मालूम नहीं क्या होगा लेकिन एक जर्मनी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तो पिछले 10 से 12 साल से अगर कोई पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है लगभग 2006 लेट 2006 लेट। अच्छा भैया एक बात ये करें कि कखनो अहाँके फोटो अमिताभ बच्चन सने कखनो देखै छी कखनो ऐश्वर्या सने कखनो अनुष्का सने कखनो सलमान सने कखनो शाहरुख सने तो जीरो दत्ते छै से त अनेरे अहाँके चालू बगल रहै छै सीनियर सिद्ध सब अहाँके सने और अहाँके जे घर अछि अहाँके जे स्टार जवाब क्षमता है ओहि हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री के नचेबाक के क्षमता है नहीं लगी है जैसे कैरियर के जमाना में से अहाँ के धिया पुता के फिल्म इंडस्ट्री में अहाँ आसानी से लॉन्च कर सकते हैं लेकिन धेरे उल्टा अहाँ के दूटा बचिया एक ईरघाट एक वीरघाट एक हेयर स्टाइलिस्ट से एक चित्रकार दोनों के दो अलग अलग नेचर संयोग से दोनों विदेश अहाँ आसानी से एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं फिल्मी पत्रकारिता के लाभ अहाँ व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं ले जेरी वाला सवाल छल बड़ा वाला सवाल इससे अब मैं उलझ रहा हूँ थोड़ा सा पहले नहीं उलझ रहा जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही लेकिन फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है जैसे मैंने जिया जो मैंने फैसले किए जिस तरीके से रहा और जिस बात की आप जो कदर है या लोगों के निगाहों सम्मान वो सिर्फ इस वजह से है कि पिछले 20-22 सालों में मैंने एक खास ईमानदारी के साथ सारा काम किया और कहीं भी पार्टियलिटी में नहीं है मैं आपसे सोशल मीडिया ट्विटर पर मुझे साफ लिखा मैं आई एम बायस मैं बहुत ही पक्षपाती वो ऐसे पक्षपात दिया उत्तर भारतीय जते भी हीरो हीरोइन जाय छै या उत्तर भारतीय जते भी डायरेक्टर छथि या उत्तर भारतीय कोनो जे पाई लगने वाला पार्टी के फिल्म है तकरा पक्ष में बेसी अहाँ लिखलिए है बनस्पत अन्य क्षेत्र और ये खास करके आपने सोचा है क्योंकि क्षेत्रवाद नहीं है क्षेत्रवाद तो आप कर सकते हैं मैं आरोप देने के लिए आया क्योंकि मुझे वहाँ रहते हुए जो अनुभव का एक्सपीरियंस किया सिनेमा को लेकर और उस टीवी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि पिछले 100 सालों में आपको पता है कि सिनेमा में सबसे पहले जो बिहार के किस साल में और जानकारी इतनी कम है आप एक बार मैं आपके एक्टर नहीं सकते आप बताइए आपके हिसाब से कौन एक्टर है जो सबसे पहले लेकिन मेरे ख्याल से 1962-63 के आसपास जब भोजपुरी के बहने वहाँ शुरू हुआ 19 के समय
उस समय में बिहार से लोगों का जाना है। तो उस समय में श्री परमानंद जो हमारे यहाँ के थे, श्री परमानंद जी, हम लोग उनको मानते हैं। अगर एग्जैक्ट बात 1962 मतलब उससे पहले का मामला है। अब हम वही 1962 के पास जानते हैं, जबकि सच्चाई है 1934-36 के समय जब आलम आरा 1925 में आगे यहूदी लड़की एक फिल्म है, फिल्म का नाम उस फिल्म की एक हीरोइन पटना है, हम लोग नहीं जानते उसका नाम रतन बाई। रतन बाई का ना, रतन बाई बेसिकली मिश्रा है और कलकत्ता में रहती है और 14 साल 16 साल की उम्र उस समय वैसे ही लड़कियों को कवायदों को और प्रोस्टिट्यूट को लिया जाता है, तो फिर सब एक परिवारों की लड़की। लेकिन रतन बाई उनका कुछ बांदी करके नाम असली नाम, लेकिन उनका नाम रतन बाई है। और फिर वो फिल्मों में आई यहूदी लड़की, और फिर उसके बाद जो दूसरी फिल्म उन्होंने की जिसमें के सहगल के साथ हो और उस फिल्म में उनको सही प्रोमिनेंस स्टार में नहीं मिला, तो उन्होंने फिल्म के जो निर्माता थे और जो न्यूज के लिए ये सरकार उनके ऊपर केस कर उस जमाने में बिहारी खून गड़बड़ी हमको भी चाहिए, जो मेरा अधिकार है वो चाहिए। ये 25 और 26 की बात कर रहा हूँ और उस समय मीडिया में तब लोग जानते नहीं कि फिर ऐसी दूसरी हीरोइन थी जिसका नाम कंचन भी अपने जमाने की मशहूर हीरोइन तक उन्होंने काम किया, फिर बाद में बम्बई में भी काम किया, ये भी उसी समय। उसके बाद 1940 के आसपास में गया में वहाँ पे कोई महाराजा, उन्होंने फिल्म की शूटिंग वहाँ पे करवाई थी और बंगाल से डायरेक्टर को बुलाया तो मुझे जब 1932-33 से बिहार के सिनेमा से सिनेमा के संबंध 1932-33 में उनका मुंबई गए थे, फिल्म करे थे यहूदी की बेटी के चर्चित रहे अपना समय है, इसलिए हम लोग गीत और 1916 ईस्वी तक बिहार में पूरी तरह सिनेमा नीति नहीं। 1916 2016 में बिहार सरकार सिनेमा के नीति बनबे के लिए एक टीम पठबे छै गाँव और 2018 तक बिहार सरकार बिहार में सिनेमा और सब धर्म देख रहा है। मधुबनी में 3 सिनेमा हॉल है, मिथिला टॉकीज सबसे पहले उससे पहले नीलम टॉकीज खुले, फिर मिथिला टॉकीज अब संतो टॉकीज से हमरा सबसे दरभंगा रहे जिसमें हम दरभंगा बीए में पढ़े रहे तो 6 सिनेमा कल्पना लाइट हाउस सोसाइटी नेशनल उमा और हम बेसिकल सिनेमा देख रही है कॉलेज से खास करके मैथिली को लेकर हम बात ये 10 बजे वाला 12 बजे वाला शो हम नहीं करते, लेकिन सोचता शो आप बेसी करते जिससे दरभंगों में सिनेमा हॉल नहीं के बराबर है। बिहार में सबका हॉल सब टूट रहे हैं। सिनेमा नीति के की उपयोगिता है जो बिहार सरकार 16 में एक विलंब से शुरू करेंगे अगर बातों को लागू नहीं मिले और तेसर बात यही के संगे जे जब हॉल नहीं तो मल्टीप्लेक्स में 300-400 का टिकट कर जाते हैं से जाए वाला समाज मिथिला समाज तो नहीं है, अन्य समाज में बिहार के संदर्भ में किसानी संस्कृति वाला समाज वो 400 रुपया के लौट जाके सिनेमा है इससे नहीं सब करके देखे सिनेमा नीति के की विलंब के कारण है और ओकर लाभ की है और वो विलंब हो रहा है मैं सिनेमा नीति को लेकर के बिहार के सचिव स्तर के लोग उनसे मेरी बातें थी, मैं आया तो खुद हिस्सा रहा डिस्कशन पर, बाकी किसी कमेटी वगैरह और जब गंगा कुमार ऐसे लोग बहुत हैं उस जमाने में मैं आया था। लेकिन आप देखें कि पूरे नॉर्थ में
सिर्फ बिहार की बात नहीं, ये पूरे हिंदी बेल्ट राजस्थान से लेकर के और बिहार किसी के पास सिनेमा को लेकर कोई नहीं। ये बहुत बाद में यूपी सरकार और अभी झारखंड सरकार काफी एक्टिव हो गई सिनेमा में, उसके पीछे उनकी अपनी रणनीति है और वो सफल भी रहे, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन बाकी किसी प्रदेश और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा जानेंगे, आपके हमारे बचपन में आप देखिए कभी सिनेमा को बहुत सी प्रिय विषय के तौर पर नहीं किया। आज भी सिनेमा वर्जित विषय है। आज भी सिनेमा की बात कोई घर में बच्चा है कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो उसको ढूंढ रहा अपने दोस्तों के बीच भी अगर वो चर्चा करें तो वहाँ भी लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते, सब मजाक उड़ाते हैं। देखो ये हीरो का है, लेकिन तो सिनेमा हिट हो जाए है और कोई सिनेमा में वो कन्नो डालो मेरे को हम सब का हाथों हाथ लीजिए पूरा स्टेशन का खड़े हो जाएंगे। ये विरोधाभास है, विरोधाभास हमारी संस्कृति का विरोधाभास, हमारे समाज का विरोधाभास। और इसी विरोधाभास की वजह से लोग अपने पूरे सिनेमा को लेकर समझ उसमें ये है उत्तर भारत में खासकर हिंदी प्रदेश कभी भी सिनेमा को तवज्जो नहीं देने का आज भी नहीं दे रहा। आज जो आप तमाम चिंताएं प्रकट कर रहे हैं, इन चिंताओं के बावजूद हम लोग हिंदी सिनेमा या कोई भी सिनेमा देखने नहीं जाते। मैथिली सिनेमा भी नहीं देख रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा भी नहीं देख रहे हैं, हिंदी सिनेमा भी। अगर आप सिनेमा देख रहे हो और आपकी मांग है तो 3 थिएटर तीनों के तीनों खत्म नहीं। ये थिएटर किसी न किसी रूप में चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन व्यवसाय टिक नहीं रहा है सिनेमा, इसलिए वो सिनेमा बंद कर रहा है। हम सारा सिनेमा यहाँ देख रहे हैं, तो हम सारा सिनेमा यहाँ देख रहे हैं। 300 करोड़ 400 करोड़ के सिनेमा केना हो जाए, आपका कोई उसमें योगदान नहीं। ये मैं बार बार इस बात को लिखता रहा हूँ कि हिंदी प्रदेश को ये भ्रम है कि हिंदी सिनेमा उसकी वजह सिर्फ हिंदी योगदान। आज भी आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी 100 रुपये का बिजनेस कर रहा है तो 100 रुपये में से 40 से 45 रुपया बम्बई है, 25 रुपया दिल्ली है, बाकी 40 रुपये पूरा होता है। उस 40 रुपये में उत्तर भारत का हिस्सा और इसलिए कम है यहाँ सिनेमा लगे। आप पैसा लगा सकते हैं, आप सिनेमा जरूर देख रहे हैं, आप सिनेमा कंज्यूम भी कर रहे हैं, आप सिनेमा को बहुत एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं, आप उसमें पैसा नहीं खर्च कर रहे। आप 10 रुपये में जाके एक सिनेमा 1 GB डलवा लेते हैं मोबाइल में और फिर खुद देखते हैं और फिर 25 लोगों को सिनेमा आएगा। क्यों आएगा? क्यों कोई सिनेमा आपकी बात है, आपके इलाके की बात है। जो इलाका सिनेमा में पैसा लगा है, जो सिनेमा का दर्शक जो पैसा बिजनेस दे रहा है, वहाँ का सिनेमा बनेगा। आज यूपी पैसा दे रहा है, आज सिनेमा में यूपी और ये बिहार में जो भोजपुरी में पैसा लग रहा है, दूसरा सिनेमा एतो भोजपुरी के फ्लोर पर है, सेकंड अभी तो लेकिन भोजपुरी का मार्केट अगर पूरे सिनेमा के बड़े सिनेरियो तो भोजपुरी सिनेमा का परसेंटेज 100 मुश्किल से 3%। पूरे अगर पूरे भारतीय सिनेमा का बिजनेस करना तो उसमें 3 ही ज्यादा बिजनेस होता है भोजपुरी सिनेमा, जबकि इलाका इतना बड़ा है। इलाका तो बड़ा है, लेकिन 12 करोड़ से ज्यादा का इलाका है। विरोधाभास हो चल रहा है, भोजपुरी के सिनेमा हम सब मधुबनी दरभंगा में सब अलग है, लेकिन हमारे मैथिली सिनेमा बगल में सीमांत सबका रिलैक्स है। इसके पीछे पूरा अगर फिर से आगे जो मेरी आदत है थोड़ा सा हिस्टोरिकल आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में एक लंबे समय से हिंदी और बंगाली सिनेमा भोजपुरी अवधि भोजपुरी से लगभग आसपास की भाषा हिंदी सिनेमा में साथ आती है। एक दूसरा कैरेक्टर लगभग भोजपुरी जैसा बोलता है, गंगा जमुना जैसे फिल्म लगभग भोजपुरी फिल्म
नदिया के बाद जैसे उनको भोजपुरी हिंदी फिल्म है और हिंदी के हिसाब से तो एक कल्चर एक ऑडियंस जो समझ सके उसको ये दिमाग में लोगों के कि मैथिली एक अलग भाषा उसको समझना बहुत मुश्किल है। जबकि भोजपुरी और भोजपुरी इसमें मिथिला के लोग शुरू के दिनों में बाहर काम करके ज्यादा लोग नहीं करते जो ऐसा ट्रस्ट है मिथिला का यहाँ दूसरे का काम नहीं करते पूरा देश में तो भैया एक्सप्रेस कहते से चले भैया एक्सप्रेस चलता लेकिन भोजपुरी गाते हैं वो आप देखते हैं मीडिया जमाने से काम किया करते हैं तो ये पूरा समाज जो पूरे देश में फैल गया विदेशों में फैल गया मिथिला समाज उस तरीके से नहीं फैला बहुत छेसुट रूप में क्या है जनसंख्या के हिसाब से भी बोलने वालों की संख्या के हिसाब से उनका भोजपुरी का मैथिली में बहुत फर्क है। अपन जब के सिनेमा बॉम्बे में बनी है तो उसमें अगर 100 सिनेमा एक साल में बनी है तो मोटा मोटी 40 का 50 का सिनेमा में तकनीकी कला स्टाफ से लेकर म्यूजिशियन से लेकर सपोर्टिंग आर्टिस्ट से लेकर कैरेक्टर मतलब सेकंड रोल जो है तो बिहारी कलाकार चला रहे हैं तब बातों की मिथिला के कलाकार और भोजपुरी के कलाकार सब मिलकर सिर्फ बिहार में एक सिनेमा के परिदृश्य के निर्माण करना में क्या असफल है? इसलिए असफल है कि आपके यहाँ से कोई हीरो आपके यहाँ से कोई प्रोड्यूसर नहीं हीरो को होना जरूरी है आपके यहाँ बिल्कुल आपके यहाँ से कोई आपके यहाँ से कोई प्रोड्यूसर नहीं तो यह यहूदी की लड़की है जो हीरोइन बन रही है तो उसकी पता नहीं वो गायब हो गई तो उसके बाद वो ट्रेडिशन नहीं रहा और उस जमाने में वो स्टार सिस्टम अलग था तब अभी का जो स्टार आज के सिनेमा का पूरा व्यापन है पूरा कमर्शियल उस जमाने में स्टूडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस जमाने में स्टार का कोई वैल्यू नहीं स्टार लोग सैलरी पर काम करते दिलीप कुमार राज कपूर देवानंद सब सैलरी पर काम करते हैं लंबे समय तक और इन्हीं लोगों के बाद जाकर के स्टारडम आया जब स्टार लोग तो ये जमाने में आया उसके बाद सब सैलरी पर काम करते तो उन स्टार को लेकर उनके अपना अलग है अभी जो पूरी बात नहीं है उसमें देखेंगे प्रोड्यूसर आपके पास कौन हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर आप अंदर जाकर के देखें तो बिहार से पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास कावत है इसमें नेता लोग भी शामिल हैं इसमें बिजनेसमैन लोग भी शामिल हैं जो पैसा जाकर के लगा रहे हैं लेकिन अपना नाम नहीं आप नहीं नाम देंगे तेज झांकी का पैसा उसको लगा असल में काला पैसा ज़्यादा लगता रहा है अभी भी लगता अभी भी लगता है अभी भी जाता है लेकिन आपको चीजें थोड़ी सी गलत हो गई तो बदल रही है तो कोई नहीं एक प्रकार का ले करके पिछले 25 साल से 30 साल एक प्रकार ढांचा रहा और कौन सा एक्टर वो हमारा एक हीरो का है वो हीरो भी वही को मनोज वाजपेयी और इरफान ये एक्शन है और उनका यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी स्टार नहीं है लेकिन फिल्म को अपने पर पे खींच रहा है नहीं खींच रहा है वो भी स्टार जगह कम नहीं है आप कि नवाजुद्दीन मस्जिद के वजह से कोई नहीं चल नवाजुद्दीन कैसे आपके प्रतिभाशाली करके फिल्मों में जाते और जगह बनाते हैं तब तक उनकी उम्र निकल स्टार्ट होती है आप 18 की उम्र में तो आप 55 के सम्मान होने के बाद ही लेकिन अगर आप 35 साल में हीरो बने तो फिर आपका स्टार्टअप बहुत ही उलझाव का मामला है एक सवाल दूसरे हट देश में सांप्रदायिक बात के देश में झगड़ा पिछड़ा हिंदू संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद सब चीज के झगड़ा और एक बीच में भैया भारतीय फिल्म उद्योग में जो सुपरस्टार हुई है वो हुई है वो हुई है सलमान खान वो हुई है आमिर खान वो हुई है जायद खान वो हुई है सैफ अली खान कौन एहन मानसिकता है कौन एहन चीज है जो पूरा सामाजिक संतुलन के
देख लियो, झूठ ग्रंथ के देख लियो, तो हमारे जे नायक होइए से तकर पूरा जनता अपन लोक में रहल छे और सबटा अगला पिछड़ा और धर्म जाति सबटा खत्म हो जाए छे। वो कौन एहन मनोविज्ञान छे? मैं तो आप थोड़ा सरलीकरण करके यही बात हम भी कहेंगे, आप भी वाली बात हम कहेंगे, लेकिन उसमें मैं धर्म को नहीं, धर्म इसलिए नहीं रहा हूँ कि धर्म है भी नहीं, बहुत है तो जितना भी लड़की है मान, लेकिन जब सिनेमा वही जो मैं कह रहे थे जो भी है उस हिसाब से अगर सिनेमा के विकास की पूरी बात है, सिनेमा के 3 बड़े सेक्टर, जब सिनेमा बनना तब एक था हिंदी, एक था बॉम्बे, दूसरा था कलकत्ता, तीसरा था लाहौर। लाहौर के बारे में मुझे कोई नहीं जानता, लाहौर के बारे में कोई जानता ही नहीं, जबकि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री 1936 से लेकर 1947 तक में बहुत ही एक्टिव फिल्म इंडस्ट्री, कई हीरो तो लाहौर से भाग के बम्बई आए, इसी बात को बता रहे हैं। और एक दूसरे की बम्बई वाली जिसमें बम्बई के मराठी को काफी प्रभाव से बंगाल का टर्निंग थिएटर वो लोग एक्टिव। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग लाहौर से इधर आ गए और यहाँ से लोग लाहौर, और हमने इतिहास में भी लाहौर को बुलाया, हमने लाहौर के पूरे कंट्रीब्यूशन को बुलाया। अब आप मैं आपसे पूछूं कि 47 के पहले 47 के पहले कि किसी ऐसे एक्टर का आप नाम बताइए जो लाहौर का ही हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने बताया ही नहीं, आप हमने उनकी चर्चा ही नहीं, हमने पूरे उस 25 साल के खत्म कर दिया खाली। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान तो लाहौर हमारा हिस्सा, जबकि उसका जो दंगा हुआ था उसकी भी एक बड़ी वजह रही। कला साहित्य को हमने रखा, हमको फोटो में नायकों को भी पढ़ते, हम को भी पढ़ते, सबको पढ़ते, लेकिन हमने सिनेमा में किसी की चर्चा नहीं। बाकी जगहों वो तो बहुत ऐतिहासिक काम है, ये तो उच्छिष्ट है उसका, ये लाहौर का उच्छिष्ट है जो हमारे पास आया, लेकिन हमने ये पाकिस्तान को सुना आपने, मैं जिस बात को कहना उसका मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जिस लाहौर ने कंटिन्यू किया आपको उसको हमने छोड़ दिया। और इस बात जो हमारी बात ना जो खान वाली बात है, इसीलिए क्या होगा कि जब हीरो कैसा हिंदी फिल्मों का हीरो कैसा जब ये और बोले कैसे, तो बोलने के लिए आलम वाला में तय किया गया है वो हिंदुस्तानी, तो कोई और भाषा। अब दिक्कत ये कि कौन हिंदुस्तानी बोल रहे, हिंदुस्तानी है जो उर्दू मिस्र सबकी जो हिंदुस्तानी हिंदी फिल्मों के लिए तो उर्दू मिस्र उस जबान को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से साफ जबान को बोल सकते हैं अपने क्रेडिट में। बिहार के लोग, बंगाल के लोग और दूसरे प्रदेशों के मराठी लोग खुद नहीं बोलते, आज भी मराठी लोग नाना पाटेकर क्या एक माधुरी दीक्षित के अलावा कोई भी मराठी कलाकार क्या मराठी को आता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो वैसे ही हीरो चुने जाते, दूसरा हीरो कैसा, आप भी कहते हैं अपने गांव घर में जो थोड़ा सा बुरा दिख जाए, थोड़ा लंबा दिख जाए, थोड़ी नाक सीधी हो, आंखें थोड़ी सीधी दिखी तो आपके हीरो आते। अरे मानसिकता बनाती थी कि हीरो ऐसा सौंदर्य बोध का, अब ये हीरो का सौंदर्य बोध है, ये कौन लोग होते हैं जो ट्रेडिशनली आर्यन देश, ये उनकी कठिनाई, वो लंबे होते थे, वो गवर्नमेंट में होते थे, उनके बाल काले होते थे, ज्यादातर सीधे होते थे, सीधे फिल्मों के हीरो आप जितना सुने घुमराए के बाद के हीरो होता है, छोटी बात है। और ये सारी क्वालिटी उन लोगों में थी जो उत्तर पश्चिम इलाके से आए, ये खान लोग भी थे या कपूर लोग, एक ही रेस है
जो धर्म परिवर्तन में जैसे खान हो, तो नहीं तो ये वही पंजाबी लोग, वही पंजाबी लोग आज भी है। उनका नाम खान है, उनका नाम कपूर है, उनका नाम चोपड़ा है, उनका नाम रोशन है, ये सारे वही सारे वहां से बात आती है। अगर जब तक आप तब तक आप बोलेगा कि शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर भी, रणबीर सिंह भी। जो भैया सिनेमा में आए बदलाव को अगर हम देखते हैं, एक सिनेमा है गंगा और एक सिनेमा है एक काला, बीच में लक्ष्मी सिनेमा सोए ले है। लक्ष्मी 14 साल के एक लड़की है, लड़की के रेप है और रेप पैदा के बाद उसका केस है। केस पैदा के बाद जखन वो जेलेटिस है तो बुरा आदमी है वो जखन कोई बच्चा लग जाए 14 साल के छोटा लग जाए कहे बच्चा मुझे बचा लो और पेट पर हाथ रखे वो लड़की की तरह से जैकेट बॉल पर नल पर अपन दोनों हाथ धोई। रजनीकांत के सिनेमा और ओहू सिनेमा में नाना पाटेकर से एक समय में जखन हम सब राइफल चलबे छलिए, कोनो गरीब आदमी जरा भैया कि मदर इंडिया के सुनील दत्त विद्रोह करे छलिए लाला के, तो उस समय लाला एक व्यक्ति जाइत नहीं समूह नहीं की भेलै जे गंगा जमुना में देखै छी जखन हम सब नायक के चीज से विरोध करे छे ओकरो विरोध केलक ओ जाइत के विरोध नहीं, तो एक व्यक्ति के विरोध है जे सामंत छे, जे बदमाश छे, जे गुंडा प्रवृत्ति के छे तकरे का विरोध। लेकिन एखन जे बदलाव एलै जखन अगर से सामंत के को हत्या करे छे ओकरा संगे राजपूत सेहो अगर उद्धार राजपूत छे या पुण्यार छे ब्राह्मण छे या क्षत्रिय जे जाति के से इंटेंसिटी एडजस्ट आप वो एक व्यक्ति पर आक्रमण नहीं होता, एक समुदाय पर आक्रमण आरोपित बदलाव के सिनेमा के माध्यम से जे हाथ होए वाला प्रवृत्ति बहुत सिनेमा में से एले कौन रूप में हम तो साफ देख रहे हैं सिनेमा समाज में जिस तरीके से बदलाव आया है, समाज पूरा और अस्मिता की जो अस्मिता है जो लोग दलित माने जाते हैं, निम्न जाति के माने जाते हैं, उनके अंदर खुद को एक्सप्लोर करने की ताकत है और वो कहीं न कहीं सत्ता में हिस्सा लेते हैं, सत्ता में आ चुके हैं ऑलरेडी और उनको हिस्सेदारी नहीं है। बहुत पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी वो है उतनी नारा, तो ये आपको देना भी पड़ेगा। अगर समाज में आप मान रहे हैं अभी तक सिनेमा में क्या होता है गलती से आता है उसको हम जानते नहीं। आप मुझे बताइए आप में किसी भी नायक का नाम सामान्य रोमांटिक फिल्म आते हैं उसके हीरो का नाम 10 राम हीरो का नाम, सारे हीरो के नाम क्या होते हैं और उसके साथ करने में क्या चोपड़ा सिन्हा मेहरा खन्ना चोपड़ा प्रकाश यही सारे फिर उसके अलावा नीचे जो विलेन होगा वो ज्यादातर निम्न जाति का बताया ना भी जाए तो सकल सूरत से बता दिया जाए ये शाखा एक खलनायक समाज का खलनायक निम्न जाति और समाज के रक्षक वो ऊंची जाति ये हमारे दिमाग में हो जाता है बहुत ही पॉलिटिकल। और दिक्कत ये हुई कि अपने गृहस्थी काम को लोग देखने एक अलग अंदाज में गए, हम लड़के काम को देखने जा रहे थे तो स्टाइल देखेंगे तो सिगरेट के जब वो हम लोग देख रहे थे तो राजेश
मतलब गोरा काला दिमाग में लेके गए जो जो गोरा काला जो था उसमें काला वाला जो था और ये काला वाला का मैचिंग क्या है वो रिजल्ट। लेकिन जब पूरी तरह से वर्तमान राजनीति को व्याख्यायित करती है और आप नाम नहीं किया लेकिन मोदी का वो स्वच्छता अभियान चला रहा है, वो बम्बई को स्वच्छ करना चाहता है, कोई पूरे देश को स्वच्छ करना चाहता है, तो स्वच्छता वहाँ भी चलती है। जो हाथ होंगे जो स्वच्छता अभियान तो ये सब राजनीति उसमें आ रही है। सहयोग और दुर्भाग्य ये है कि उनको लोग समझ नहीं पाएगा और मनोरंजन के स्तर पर जो तरीके से नहीं सकते, फिर उसमें जो तकनीक इस्तेमाल किए गए वो पूरे दक्षिण से आ रहे हैं और रणजीत साहब पाल के बहुत ही बड़े और बहुत ही ऐसे उनके प्रति उत्तर भारतीय संस्कृतों को उस तरीके से समझ नहीं जो सिंबलिज्म रंग कैसे बदलते हैं दिन में, काला कैसे लाल होता है, काला काला नहीं रहता है लेकिन काला को लाल समाज लाल को हम नहीं बताते एक समय में राइटर के रूप में वही मतलब है लेकिन सेमी राइटर पॉपुलर राइटिंग के लिए चले गए चेतन दृष्टिकोण से देखिए तो उस समय में उपन्यास आधारित सिनेमा सब बेसी बने और बाद में से बंद हो गए। थ्री इडियट के बाद और टू के बाद सेकंड लगे थे जब चेतन भारत मैंने रूप बदल कर गुलशन नंदा प्रवेश के अंग्रेजी अवतार लेकिन मेरे राजेंद्र द्विवेदी समय लेख था एक चादर नए हेमा मालिनी ऋषि कपूर और सिनेमा में और राजेंद्र द्विवेदी क्लासिकल राइटर वो अवै छथिन और उनकर उपन्यास पर सिनेमा बने वो किताब के जखन मैथिली में अनुवाद हो सगाई के डॉक्टर रामदेव जाके अकादमी पुरस्कार भेटे हैं वो क्लासिकल राइटिंग के रहे बिना देवदास एले सत्संग वो करीब में खत्म अथवा हमरा सबके क्लासिकल राइटर है वो केना गुलजार और जावेद अख्तर से तब्दील हो कौन फंडा कि होता साहित्य जाके लुब्धि में बदल जाते अथवा लुब्धि होता से स्टारडम प्राप्त कर की फंडा है नजदीक से लेकर गया थोड़ा सा जटिल किया और कई सारे लेखकों को बहुत सारे और उन लोगों से फिल्मों में आने की कोशिश और हर साहित्यकार के पास एक न एक रचना है या रचना है उसकी किसी रचना से बहुत सारे लोगों का लेकिन मैंने क्या महसूस किया कि ज़्यादातर हिंदी के लेखक और मैथिली के भी भाषाओं के अपनी रचनाओं को लेकर के इतनी और आवेशित होते हैं उसको लेकर एक बड़ा उनका अलग किस्म का रिश्ता होता है जिसमें वो कहीं भी एक बदल कोई भी बदलाव अमूमन आप सुनते होंगे किसी भी साहित्य पर कोई फिल्म बनी और किसी भी साहित्यिक रचना सबसे पहले शिकायत ये है कि उसके आत्मा में हर साहित्यकार नहीं चलता है उसके आत्मा में भाई आप उसकी दोनों दो मीडियम अभी एक वेब सीरीज आई जो अगेन एक उपन्यास का उस लेखक ने उपन्यास के लेखक आज तक आपत्ति नहीं की कि मेरी आत्मा उसने एक किताब उस किताब को नाटक पूरा पेश किया आप देखेंगे उसने किताबों को बदल दिया नए किरदार जोड़ दिए पुराने किरदारों को मार दिया है लेकिन ये हम सबका ट्रेडिशनल मान मतलब नहीं मनैया जी के सीन बदल देवे तो हलो आप भला कर देंगे क्योंकि इसका क्या है कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है
हम लोग पर कहने की बात नहीं है कि सिनेमा एक अलग माध्यम ये है। बात बॉम्बे यूनिवर्सिटी बुझे छे के बारे लेखक जे सीनियर दूर करते हैं। दूर कर ओकर नकली छै नकली इसलिए वो नकली में एक तो उसमें सिग्नेचर नहीं है, ऐसा मशहूर सिग्नेचर प्रेमचंद नहीं है। राजकमल चौधरी को वापसी शायद सही कारण की यूनिवर्सिटी से पहले से खुला। राजकमल चौधरी की बहुत सारा कारण है। राजकमल चौधरी का अपना विश्वास, राजकमल चौधरी जिस तरीके से स्किल्स थे से फैसला लेने में और मतलब सहयोग ऐसा है कि राजकमल चौधरी को भी सबसे पहले जिस समय मैं कागा माता की बात कर रहा था, जिस समय राजकमल चौधरी को 8 तो सहयोग ऐसा और चौधरी जी के परिवार से ठंडा को ठंडा मंत्रों के नजदीक ठंडा को आप ननद और राजकमल यूनिवर्सिटी का ऐसे और मसला तो घटे तो कहानी है आई के संदर्भ में बात करें नहीं लास्ट स्टोरीज क्या है? लास्ट स्टोरी जो भाई और क्या धीरे धीरे क्या नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई इधर से अप्रोच आप उनके बेटे जो हैं चौधरी जी के राजकमल चौधरी के बेटे नील माधव को इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके से है, चाहते हैं कि उनके रचनाओं को फिल्म बने, लेकिन जिस तरीके के पार्टिसिपेंट्स और जो छूट आपको देखनी पड़ेगी वो छूट देने को कोई भी इनकी साथ तैयार नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। फिर दूसरा क्या है, वो भी चाहते हैं कि सिनेमा ऐसा सिनेमा एक माध्यम है, सिनेमा मनोरंजन का तत्व होना चाहिए। शुद्ध साहित्य पर साहित्यिक सिनेमा बनाना है तो आपको मणि बहुत जैसा जिसके जरूरी नहीं है कि आम दर्शक खास दर्शक चुप जाए और अच्छे महसूस चले। सिनेमा वैसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि टाइगर सिनेमा की मौत के बाद हमारे यहाँ उस तरह का सिनेमा लगभग बंद हो गया। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते। संजय जोशी बहुत किया बहुत सारा, तो वैसे लोग काम कर रहे हैं लेकिन वैसा सिनेमा कम हो रहा है, पॉपुलर कम। और भैया आप के लोग कहोगे कि राजेंद्र सिंह सेठी जना से साहित्यकार और जयंती माला पर मैंने और जना वो फिल्मी कलाकार सबके बारे में सारा डिटेल कहाँ वो अपन आलेख में एक सवाल कि कोनो भाषा के लेखक मैथिली वो भोजपुरी कविता कहानी नाटक उपन्यास सही में फिल्म के बारे में वो क्या ने मने मजबूती से अपन राय रखे छे, फिल्म पर क्या लिखे छे, जना राजेंद्र सिंह देखी लिखल है। मैं तो चुनौती देके जा रहा हूं आगे आप में मैं आपको आगे आप उसकी आलोचना कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए, जो भी करना है, लेकिन आप एक लेख के तो दिखाइए। दिक्कत क्या है कि आज के साहित्यकार ये गणेश लोग हम उनकी चर्चा करते हमें कोई छू भी नहीं सकता। लड़का अपने मिथिला तो बम्बई में कविता कहानी लिखे बम्बई और बम्बई सिनेमा और वो सिनेमा चमत्कारिक रूप से जब सब कोई लड़का से उम्मीद नहीं करेंगे अविनाश पहुँच के अविनाश वहाँ के भी सपोर्टो सब एक मैथिली भाषी लड़का से गंगा ट्रेन के वो यमुना ट्रेन के पहुँचे से कम और सिनेमा बन गए और सिनेमा के जगह भी व्याकरण से पॉपुलर तो वो सबका चीज कोई में डाले कहानी खास करके अंतिम लाइन अंतिम जो 4-5 सेकंड है करे और फिर चले वो कहानी ऊपर जो इंडिकेट सारा चीज उतला के बाद की लगे यहाँ के एक लड़का दूसरा के लड़का यूनिवर्सिटी में ठंडा डालने के अगर अविनाश दास कर सकता है कोई भी कर सकता है तो कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, क्या आपके पास इतना धैर्य है
क्या परिवार से आपको इतना बड़ा संतोष है? सारे लोग अविनाश दास का नाम जानते हैं, कोई भी मुक्ता का नाम नहीं जानते, स्वर्णकांता का नाम नहीं जानते। स्वर्णकांता की पत्नी जो बिल्कुल दीवार पत्थर की तरह उसके पीछे खड़ी थी, पूरे परिवार में उन्होंने अविनाश दास को ये मौका दिया गाँव अविनाश दास को एक ही नहीं लगा। हम लोग जब रिलीज होती है, फिर जब चर्चा करती है, हम कुछ 2 महीने देखो 2 महीने के पीछे के साथ वो अमूमन हमने जानते ऐसे जो खुद कैटेगरी में वो चीजें कहीं देसी में दिया गया, बेसिक में नहीं देता, देता है। मेरा शुरू से कहना है अच्छा बेटी अविनाश को कोई सिनेमा के यहाँ से बेटी कैसा है कि बेटी ऐसा करते हैं सिनेमा अच्छा है, सिनेमा के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे जो मैं अविनाश को सिनेमा के हिसाब से अच्छा सिनेमा नहीं है। सिनेमा का अपना जो व्याकरण होता है उस हिसाब से बहुत अच्छा सिनेमा नहीं है। ये अविनाश को बहुत कुछ सीखना था। कई बार क्या होता है कि एक मैच में किया एक खिलाड़ी उतरा और खेल के नियमों को नहीं जानता है तो सेंचुरी मार के चलता। अब आप समझते हैं कैसे सिनेमा को देखने जाते थे तो गीतों को सुनने के लिए भी जाते थे। चांदनी सिनेमा आखिरी सिनेमा श्रीदेवी की, जब लगा गीतों के को लेकर श्रीदेवी को सुना जाना था, देखा था। बाद में अब वो गीत आ रहे हैं, कोई गीत के लोग के सिनेमा हॉल जाकर नहीं मानते पीढ़ी के संदर्भ में। नवका जो पीढ़ी है सब स्वीकार जनरेशन गैप में देखे छिए कि सिनेमा में ठीके गीत जे छै तो लौट के लिए नया गीत जे छै हमरा प्रियता जकरा कहै छियै, मेलोडी जकरा कहै छियै, से वापस भऽ गेलै वो एखन नहि छै। एकर कोन रूपमे फिल्म एक संगीत और गीत बिहार में कभी अपने पास सबसे कहता हूँ खास करके फिल्मी गाने से सुनिए, कभी पढ़िए, जब आप पढ़ के देखेंगे आप जो गीत का लिख रहे हैं आपका दिक्कत क्या होती है कि सिनेमा म्यूजिक इतना हावी हो और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजने लगे जो इंस्ट्रूमेंट आपके कानों में आमतौर पर नहीं पड़ेगा, सारे विदेशी इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब ये तबला ढोलक ये सारे जो नौसाल और बाकी लोग वर्मा आगे वर्मा अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट आए तो होता क्या है कि वो म्यूजिक इस तरीके से हावी होता है। अभ्यास है। आप ये शिकायत हो सकते हैं शहरी बच्चे को ये दिक्कत नहीं है, शहरी बच्चा उसी म्यूजिक का आनंद ले रहा है, पब में वही गाने बज रहे हैं, बार में वही गाने बज रहे हैं। हमारे शादी ब्याह में उन्होंने कहा मतलब काम के अभ्यास से काम का अभ्यास तो भैया इसलिए जब ये को बढ़ गया उस सिनेमा में जो महिला के अचानक से गायक पढ़ल हीरो के तहत गायक पढ़े हम सब अभ्यास और महिला जे छे से गायक जे छे से कोनो सिनेमा में एकदम सभ्य सब असली असली जे गायक बल से हीरा तदेवी इस सिनेमा में नायिका के गायक पढ़े तो गायक के अभ्यस्त नहीं छिए ताहि द्वारा बहुत ओकर समाज में आलोचना, लेकिन अहाँ के कोन बतिया लागल जे अहाँ कोई सिनेमा के पक्ष में एकदम मुझे तो लगता है और क्या अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है और घर परिवार की भी बात है
और आप जैसे समाज में रहते हैं, आप दूसरों को जैसे देखते हैं इसके लिए। और मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग रहा है। मैं जो सम्मान बराबरी का विचार देखता हूँ मेरे जीवन में भी जो लोग हैं, उसकी वजह से शायद ये दृष्टिकोण मेरा विकसित हुआ। और इस मामले में मैंने अपनी कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ है न्यूज लॉन्च ऋचा चड्ढा से मेरी बात। ऋचा चड्ढा ने स्पष्ट कहा कि जब एक महिला बहुत सामान्य सा ये अगर कोई महिला वो सारे काम कर रही है जो पुरुष करते हैं, तो फिर वो उनकी जबान क्यों नहीं बोल सकते, वैसे ही गाली क्यों नहीं दे सकते। अगर वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो सारा मेहनत का काम कर रही है, जहाज उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, सेना में लड़ रही है, तो फिर आप की गाली देना उसकी भी गालियाँ बता दी। बाकी सारा काम उससे करवाएंगे और गाली नहीं देना, बाकी सारा काम ये कैसे हो। और गाली क्यों करते? कोई आपने सुना है घर पर परिवार में क्या दो औरतों को आपस में वो आपस में जब महिलाओं की अपनी जो संगत होती है उसको कभी रिकॉर्ड करके सुनाया उनके बीच किस तरह की कौन सी भाषा धीरे धीरे इन कुछ भाषा को स्क्रीन बना दिया। अगर जो एक विक्टोरियन तहजीब जिसको अंग्रेजों ने हमारे वो सारा घटा करके अब ये है कि कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रयोग ऐसे साहित्यिक प्रयोग किए उसको कुछ गलतियां इनहेरेंट है, अतिवाद होता है, वो अतिवाद वहाँ भी है जिसकी जरूरत नहीं। दूसरे को जो लड़कियां हैं वो हमारे आम समाज की लड़कियां हैं, वो दुखी होती है तो हम फायदे जाते हैं। चार लड़कियां जब सहेलियां दुखी हो जाती अपने स्थितियों से तो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड चले। हमारे यहाँ कौन लड़कियां तो दुखी होने पर भी आप थाईलैंड सुभाष घई ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में केवल 36 ही कहानियाँ हैं, कोई 37वीं कहानी लेके आ जाए और उनसे करो ले भैया 36 की 36 ही कहानियाँ हैं अभी भी यूनिवर्सिटी में। आप क्या घटेंगे है बढ़ा के कह रहे थे या 36 से ज़्यादा है कम करके कह रहे हैं या सचमुच वही पढ़ते दे की कहानियाँ तो वही था। अब नंबर 36 पहले 36 को बहुत ज़्यादा बोलते हैं सब लोग कहते हैं कि 3 कहानियों में चल रही है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है प्रेम कहानी। किसी भी तरीके की फिल्म बन रही है वो प्रेम कहानी में लॉन्चिंग पे देखी भी आ रही है तो प्रेम के जरिए ही आ रही है। वो तो खैर पुराना एक किस्सा रहा है कि हिंदी फिल्मों में अमूमन माना जाता है कि किसी बीच सुधार था सेठ जो में चलती है और यहाँ पे ऑलरेडी चल चुकी जिसका रीमेक तो सैराट को बहुत बड़ा, हालांकि तमाम बातें ये भी लोग देखेंगे कि सैराट में अगेन पॉलिटिकल टोन जिस वजह से सैराट चली जहाँ वहाँ जाती सिर्फ ट्रेन नहीं है, ट्रेन का भी वो जाती संघर्ष क्या है क्या कारण का ऐसा नहीं हम कभी से मान के चलते हैं कारण का और खास और मेन स्टेट सिनेमा में ये मराठी में हो सकता है, मैथिली में हो सकता है, छोटी भाषा में हो सकता है, छोटी फिल्म में हो सकता है, हिंदी के बड़े कैनवास के जो व्यापक समुदाय दर्शक उसमें ऐसी राजनीति तो नहीं लगे कि सिनेमा के एते जो रुपया खर्च हो रहा है और हमारे समय इन्वेस्ट हो रहा है वो प्रकार से हमें शिक्षित नहीं करेंगे, हमें सिर्फ सलमान खान वाला इंटरटेनमेंट तक करेंगे, हमें तत्वों से नया संघर्ष के लिए तैयार नहीं करेंगे। हमें समानांतर सिनेमा या यथार्थ पढ़ के सिनेमा का वो पढ़ा दिए कि कमर्शियलिज्म और पॉपुलरिज्म से हमारा किस प्राप्त नहीं है बल्कि हमारा पैसा और समय नष्ट। मुझे सोचने का बड़ा मेरा समझ में ये है कि सिनेमा वैसे ही भूमिका निभा रहा है जैसे आपने कहा सिनेमा की व्याख्या तक क्या हो
सिनेमा की व्याख्या सिनेमा लगभग की बुरा या अच्छा होता है जैसा 50 साल पहले हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं और श्याम बाबू के बारे में मैं मानता हूँ कि इस भारत को लेकर के देश को लेकर सिनेमा को लेकर बहुत अच्छी उन्हीं की एक कही हुई बात है कि जितने प्रतिशत समाज में बुरे लोग हैं उतने ही प्रतिशत बुरी और जितने प्रतिशत अच्छे लोग हैं उतने ही प्रतिशत अच्छे बाकी सामान्य लोग जो मनोरंजन चाहते हैं वो ज्यादातर फिल्म मनोरंजन के लिए ये सामान्य सा आंकड़ा है। इसमें कई बार चीजें इधर से उधर हो सकती है परसेंटेज बदल सकता है कभी घड़ी की सुई इधर से लेकिन ज्यादातर रेशियो ऐसा है। और ये जो शिकायत है कि पहले तो हमको मतलब कभी पसीना बुरा था ये वाली बात को आज बुरा हो रहा है ये सोचता है तो ये हमारे दर्शक की दिक्कत है। दर्शक लेकिन फैक्ट्री में देखना चाहते नहीं ये भी एक भ्रम है। अलीगढ़ को देखना चाहते अलीगढ़ देखना चाहते हैं अलीगढ़ को सहयोग से उसमें 377 जैसे पाबंदी रखी है इसलिए वो रिलीज भी हो आजकल जो 377 जैसे बैंक दिए हो उसमें भी आपको पता है वो तो सहयोग था उस समय 6 महीने के लिए थोड़ा सा कुछ छूटा कभी वो फिल्म आई होगी मंडी इस तरह सिनेमा बहुत नहीं फिल्में कम नहीं बन रही है अलग आदत अलग अब जैसे अभी मकान है राज्य की बहुत जहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं है कोई अंदर आपको बात नहीं मतलब फिल्म की हीरोइन या फिल्म का हीरोइन भारतीय है हीरो पाकिस्तानी तो भारतीय तो भारत से या इसको भी मालूम है कि पाकिस्तान तो नहीं चाहिए उसका बच्चा मरे या वो मरे इस ढंग का जो एक दूसरे को साथ वो चीजें बदल रही है कंटेंट तो आता है कम आता है या ज्यादा आता है वो डिपेंड करता है कभी बहुत ज्यादा संख्या होगा कभी थोड़ी कम संख्या होगी देखिए एक जो बड़ा परिवर्तन वाला आया है और जो हम सबके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है खास करके तो हम लोग जो सोकल पंजाब के लोग भी या उस इलाके के लोग भी जो पेंशन से नहीं आते ये पिछले 20 सालों में या 18 सालों 21वीं सदी में इसको मैं भारतीय सिनेमा का दूसरा स्वर्ण काल मानता हूँ जैसे पूरे भारत के लोग कहते शायद दक्षिण से बंगाल से यूपी से विभिन्न क्षेत्रों के और गैर सिनेमा में उन्होंने एक नया स्थान दिया सिनेमा में नए अपने संस्कृति बातें लेके गए अपना संगीत लेके गए अपनी कहानी लेके गए वैसा है 20 के बाद सन 2000 के बाद हिंदी सिनेमा आज जितने भी बड़े नाम डायरेक्टर के तौर पर उन सब की लिस्ट बनाएंगे आप देखेंगे तो उनमें से कोई भी पंजाब का नहीं है कोई भी फिल्म ये सारे लोग कोई बिहार से आया है कोई यूपी से आया है कोई किसी और प्रदेश से आया है और ये सारे लोग अच्छा सिनेमा कंटेंट और पॉपुलर सिनेमा इसमें इम्तियाज अली भी आपको है इसमें अनुराग बसु भी आपको अनुराग कश्यप भी आपको इसमें विशाल भारद्वाज भी आपको इसमें मधुर भंडारकर भी है जो है कंपनी का लेकिन वो कंपनी का आउटसाइडर तो वो चौक से तो कहने मतलब कि ये सारे लोग सिनेमा को विकसित कर रहे हैं और ये सिनेमा का दूसरा स्वर्ण है जो आज से 50 साल के बाद फिर से सुनहरे এখন আপনার স্যার भैया से बात करते ही अध्यक्ष परमात्मा जी से इस सवाल के अपना सर के मन में से हो तो पूछा और भैया के जो 13 राज्य में स्वर्णकाल के सिनेमा के जहाँ एक का प्रश्न हिंसा चली साल अपन प्रश्न पर तैयार करो बीच में से दूसरा स्तर सिनेमा शॉपिंग स्पष्ट तैयार है एक सदरियाल बहुत जी है और एक आनंद मोहन झा जी है पुनः हमारे जैसे दिशा सिंह से बहुत लंबा अवधि तक कार्य किया हमारे संपादक जी अमिताभ सोच है
काज करबाक अधीन काज करबाक अवसर भेटल है और सुनू जी छै और कमल सर छै दूसरा जोड़ा के सब सिनेमा देखते छी चाहे मोबाइल में देखी चाहे हॉल में देखी सबसे हाँ जी जी है बात मैथिली सिनेमा में दूसरा सिनेमा में बहुत बढ़िया रोल केने छै ऋषि वशिष्ठ जी पट भेल या सिनेमा मैथिली में बनेने छै जे आयुष मंडल में शामिल है और बहुत गोटे चीज सिनेमा से जुड़ल छी सीधा सीधा एक सवाल नहीं किया बाबा इसका तैयार है आपका एक स्वर निकाल उस स्वर निकाल किया देने विदेशी पैसा विदेशी इन्वेस्टर भारतीय फिल्म उद्योग के गठाए रहने थे फॉक्स नेटफ्लिक्स आदि और वो सब डायरेक्टर के इंटरप्ट करे थे डायरेक्टर के मुताबिक सीन बनबै छै वो जे चाहे छै कंटेंट ओकर जे योजना छै के हिसाब से डायरेक्टर के भी बनबै पड़ै छै ऐसा नहीं होगा बिजनेस का क्या है और जैसे तमाम बिजनेस में भारत सरकार ने अनुमति दी है चाहे वो मॉल हो चाहे वो और बिजनेस हो हर जगह उनका पैसा लगा हुआ है आज यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं 50% लोगों के पास तो मोबाइल होगा तो चाइनीज मोबाइल हम रोक नहीं सकते हैं सारी पूंजी जो आ रही है विदेशों से जो पूंजी आ रही है जो आपके अंधेरी में आ रही है वो आ रही है सिनेमा में भी आ रहा है लेकिन वो कंटेंट डिसाइड करने की बात करते हैं कि जो विदेशी पैसा लगाने वाला नियंत्रित करेगा वो कहीं का भी पैसा लगाएगा वो भारत का हो तो भारत विदेश का हो तो विदेश का अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम दूसरे का जो पैसा दे रहे हैं वो किस तरीके से और किस अधिकार के साथ अपना काम करें और कितना करें बहुत सारे मेरे डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ वो साफ और स्पष्ट शब्दों में जो बंदे को बोला वे ऐसे सुनाते कुछ और है बताते अप्रूवल लेने के समय वो कुछ और बातें करते लेकिन फिल्म बनाते उसमें कुछ और और ये उनकी भाषा को अगर पकड़ नहीं है तो फिर आप टुकड़ों में फिल्म देखकर नहीं पकड़ते फिल्म क्या बनते हैं और फिल्म एक बार बन जाती है तो उसको हटाना और निकालना बड़ा बहुत कम होने तरीके से होता है तो बनी में भैया अहाँ से एक और अंतिम सवाल पूछा वो सवाल ये है कि मैथिली सिनेमा के ई सब तरह चाहिए एक अनुभवी के तौर पर जे बहुत लाइव हो रहा है बहुत गोटे से बात में सब देखता अनुभव में लाभ लेता मैथिली सिनेमा उद्योग के अपन पैर पर ठाड़ होइके लेल उनका कलाकार के ई सब तरह चाहिए डायरेक्टर के ई सब तरह चाहिए सवाल है पूरा ऐसे पहले को सवाल है नाम में भाषा में से एक बात उठी है कि हिंदी जे छे जे कि एक संपर्क भाषा के तौर पर अपनायल गेल है वो धीरे धीरे रीजनल जे लैंग्वेज है उत्तर भारत के कोई सब पर हावी भ रहल छै और ओकरा कतौ न कतौ डैमेज करय के मोटिव में आबि गेल अपन सुरक्षा अपना के बचबो हम एहन में देखे छिए कि जे इंडस्ट्री है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो कतौ ने कतौ जखन देखाई छै पूरा फिल्म के परिदृश्य तो ओकरा जखन प्रेम लेवल के होय छै विषय पॉजिटिव प्रेम के पॉजिटिव माना छै तो और हमेशा हमरा लगे छै प्रेम लेवल के होय छै तो पंजाब के कहानी लै छै वर्ग चेतना लेवल के होय छै तो महाराष्ट्र के कहानी लै छै लेकिन वल्गैरिटी लेवल के होय छै तो भोजपुरी से छै वो बिहार के अपन पृष्ठभूमि में छै अहाँ एकरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पूर्ण मानसिकता के रूप में देखे छिए जो ओकरा जखन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेवल करे छै बदलाव के पॉजिटिव बदलाव के एस्पेक्ट्स लेवल करे छै तो दोसर स्टेट्स के स्टोरी लै छै लेकिन जखन ओकरा क्राइम के पृष्ठभूमि बनबा के रहै छै नेगेटिविटी के बनबा के रहै छै वल्गैरिटी के बनबा के रहै छै
तो ओ पृष्ठपोषित करे छै बिहार और यूपी के जे मूलतः हिंदी भाषी जतऽ ओकर मुख्य बाजार छै ओकर भाषा और ओकर संस्कृति एकरा कोन तरह आबै छै एहि हमला ई जे इंडस्ट्री के हमला छै एतुका वर्ग पर ओकरा एतुका भाषा पर एकरा केना देखै छै उसमें मेरी वही धारणा अलग से सवाल इसलिए मैं बार बार कहता रहा जब तक आप एक ताकत के रूप में नहीं आए ताकत मतलब कौन ताकत उपभोक्ता आज के जमाने में ताकतवर वो है जो बहुत बड़ा उपभोक्ता है सिनेमा का दर्शक जो पैसा दे रहा है जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपके बारे में पॉजिटिव कहानी नहीं तब तक आपका हीरो फिल्म का हीरो नहीं होगा तब तक पहले सिनेमा में जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो निम्न जातियां थी कैसे खलनायक के तौर पर जो माना जाता है कि जो कम विकसित समाज है वो खलनायक है वहां पे सारी गलत एक्टिविटी ये हमेशा से सभ्यता के विकास से ही चलता है सभ्यता के वैसे क्योंकि एक जैसा विकास भारत का नहीं है आज भी पूरा भारत एक जैसा विकसित नहीं है और कुछ लोग सो कॉल्ड मानते हैं कि वे ज्यादा विकसित है जिसमें जाहिर सी बात है पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात में आते हैं और दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि बिहार में किसी भी तरीके से ये साबित नहीं किया है कि नहीं हम आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक आपके संपर्क से आपके ऊपर हमारे पास इतिहास तो हजारों साल पुराना है लेकिन आजादी के बाद के 70 साल हम कहाँ पहुंचे एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर एक सांस्कृतिक हस्ती के तौर पर एक सामाजिक हस्ती के तौर पर हम लोग कहाँ हैं क्या खुद हमें सोचने की जरूरत है हम क्यों हिंदी फिल्मों के खलनायक बन गए हम क्यों भारतीय राजनीति में खलनायक बन गए हैं हम क्यों प्रहसन का विषय लालू प्रसाद यादव बन गए ये बहुत गंभीर सवाल आप होता है जो फिल्मों में अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वही पूरे भारत को रीति घर के ये तो एक पक्ष है दूसरा सैराट एक क्षेत्रीय फिल्म जो अवार्ड पाती है वो करोड़ों का बिजनेस कर लेती है मगर उसी साल मिथिला मखान एक मैथिली भाषा की क्षेत्रीय फिल्म अवार्डेड होती है वो अभी तक सिनेमा हॉल नहीं देख पाती इसमें महाराष्ट्र नहीं से दोषी नहीं है और बाकी समाज नहीं से कि वे मिथिला मखान को रिलीज करते दरभंगा समस्तीपुर बड़ी में ला करके आप नहीं कर सकते आप दर्शक ही नहीं है आप हिंदी सिनेमा के भी दर्शक नहीं है आप मैथिली से पर किसी भी सिनेमा के दर्शक तो बनोगे महाराष्ट्र के लोग दर्शक हैं वो हिंदी सिनेमा में देखते हैं वो मराठी सिनेमा में देखते हैं वो गुजराती और दक्षिण भारत का और ये स्थिति आती है कि महाराष्ट्र सरकार को रेगुलेशन पास करना पड़ता है कि कोई भी मराठी फिल्म किसी भी मल्टीप्लेक्स में प्राइम टाइम में आपको शो रखना ही नहीं क्या पूरे बिहार में ऐसा कोई नियम है कि भोजपुरी फिल्म प्राइम टाइम में दिखाई दे नहीं है हमारे पास अच्छा मैथिली फिल्म का विकास कैसे होगा यहाँ के लोग डायरेक्शन में पैसा लगाते हैं बड़ी रोचक कहानी है सर कहानी नहीं सवाल आज सवाल है इसी में सवाल लगे थोड़ा सा सुनिए सर नहीं सवाल हाँ सवाल बस इनको हम बाद में सुनेंगे ये जो मैथिली का विकास जो अभी तक नहीं हुआ है सर मैथिली का विकास जो नहीं हुआ यहाँ ईमानदारी पूर्वक जिस काम में लोग लगाते हैं या ईमानदारी पूर्वक काम नहीं हो पा रहा है ईमानदारी पूर्वक यहाँ कामों की जरूरत है 60-70 का दशक में जखन कोनो प्रेम गीत देखायल जाय छै हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम देखायल जाय छले हीरो जखन नजदीक अबै छले प्रेमिका के तो काहे चेहरा बनबै छले माने ई सब बात नहीं पड़ता छले ओजका सिनेमा में प्रेम होय छै गीत जे शुरू होय छै ओकरा सेकंड सीन में प्रेमी आ प्रेमिका बेडरूम में रहै छै ई परिवर्तन की छै या सिनेमा समाज में एहन देख के ई काज क रहल छै या समाज के कहि रहल छै जे एहन काज किया जाय ई परिवर्तन और आप
शहरों की भी छोड़िए, कस्बों में भी जाके लड़के लड़के हम जब हम और आप जब लड़के लड़कों का दिन अलग रखा जाता था, आज जाके देखिए सब साथ में बैठे रहते, साथ में बैठ के बाहर कहीं चाय पीते। आप अपने जमाने को याद कीजिए, कितनी लड़कियों का आपने स्कूल में, अगर आपको एजुकेशनल पर्सन सिनेमा से समाज में या समाज से सिनेमा? ये सवाल है मुर्गी पहले के अंडा पे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और ज्यादातर समाज में पहले होता है, साहित्य में बात है। सबसे पहले शिक्षक और दूसरा सिनेमा में हम अपन रोल ले लो, ये नायक के पिता के रूप में गरीबक बेटी, गरीबक बेटी और लड़का पार्ट। गरीबक बेटी ऐ ढंग से चल रही, इनमें हमारा बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। दिल्ली तक जैसे से एक बंबई तक जैसे से एक ले परेशानी है, तथा परेशानी को बाद हम सिनेमा हॉल में आए, महीना महीना दिन सिनेमा चल रहे, एक हम सेक्रेटरी में, जयनगर में, कलकत्ता में, पटना में, सब जगह चले। ओकर प्रभाव छे, ओकर प्रभाव छे। आई गरीब और बेटी में आज जैसे से हम सब में रोल देने रहिए, जे दहेज मतलब दहेज प्रथा जैसे समाप्त किया जाए, और हम प्रतिज्ञा है छे गरीब और बेटी में कि दहेज प्रथा हम दहेज न ले न दे, ओकर प्रभाव एखन पड़ रहल छे। तथा हमरा सबके एते केलाक बावजूद फिल्म दुनिया के कतौ कोनो छै एठाम से हमरा सबके ओकर अचीवमेंट नहीं भेल, ओकर बात छै। यदि फिल्म दुनिया से हमरा सबके एते परेशान भ गेल, गरीब बेटी के बाद हम दू समाज में केलौ, तो फिर दोसर फिल्म के पैसा फिल्म में ठीक है सर, सवाल कहियो एखन प्लीज। दोसर फिल्म हम छै नहीं सर प्लीज सवाल पूछिए। ठीक छै, सवाल हमरा सबके मनोबल के, मैथिली के फिल्म के मनोबल के फिल्म दुनिया के तरफ से तोड़ल जा रहल है, आ तोड़ल के से क्या तोड़ल जाइया, क्या तोड़ल के से हम वहां से बुझल छी। जी बहुत सुंदर नहीं, मैं सिनेमा मंदिर बच्चों ऐसे सिनेमा जिसकी अभी तक पहुंच नहीं बन पाई है, जब तक स्थानीय स्तर पर कोशिश नहीं और सरकार का समर्थन तब तक आप अपनी पहचान का सम्मान कीजिए। और सारे साहित्य के लोग जो फिल्मों में आना चाहते हैं या काम करना चाह रहे हैं और अपनी भाषा में काम करना चाहते हैं, मेरी सबसे पहली सिफारिश यही है कि अखिल भारतीय फिल्म बनाने की बात ऐसा ख्वाब छोड़ दें। सुना क्या बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। ऐसा ख्वाब छोड़ दें कि वो मधुबनी में बैठ के ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे मुंबई की फिल्म गिर जाएगा, कोई नहीं हिलने वाला। आप मधुबनी के दर्शकों को हिला दें, आप मधुबनी के दर्शकों को थिएटर ना हो तो कोई और व्यवस्था करें। जहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि मुंबई के मधुबनी के किसी गली कोई लड़का ख्वाब देख रहा है कुछ भी करने का, तो उसके ख्वाब का एक सिरा बम्बई चाहिए। सिर्फ मधुबनी में रहे हो और सिर्फ अपने इलाके के बारे में पहले और ढंग से काम करें। आप क्यों 50 लाख की फिल्म बनाना चाहते हैं, आप क्यों 2 करोड़ की? आप यकीन मानिए आप 10 लाख की फिल्म बना करके 20 लाख बिजनेस कर दीजिए। आप देखिए आपका सिनेमा आपके मैथिल समाज को प्रभावित करेगा। मैथिल समाज की कहानी हो, हिंदी फिल्म की कहानी ना हो, हिंदी फिल्म की कहानी की कॉपी करेंगे तो लोग क्यों आपके मैथिली में देखेंगे? हिंदी तो बनी रही है, उतने ही पैसे बनते 100 रुपये में वो जाकर के हिंदी की फिल्म देखने का, अभी हॉलीवुड की फिल्म देखने का क्यों मैथिली में आएगा आपकी फिल्म? जहाँ ऐसे हीरो हैं जिनके आँख अच्छे, ऐसे हीरोइन क्यों नहीं है जो आलिया भट्ट हो, ऐसे हीरोइन नहीं है जो दीपिका पादुकोण, क्यों वो पैसा खर्च करते? कंटेंट को लेकर करने जाएगा, आपकी कहानी को लेकर करने जाएगा और आपकी कहानी को अपनी दूसरे प्रदेशों के दर्शक समझ तैयार नहीं है। क्यों नहीं आप एक सैराट बना पाते जो बाद में हिंदी में रीमेक? सैराट जब पहली बार बनी थोड़ी बनी थी कि वो पूरे अखिल भारतीय उसकी पहचान, वो अपने भाषा
अपने समाज के लिए बनी और वो बहुत ही कम लागत में मुश्किल से एक या डेढ़ करोड़ जब उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस टारगेट नहीं था उसका टारगेट आपने तो। और नागराज जो डायरेक्टर हैं वो बहुत इतने संवेदनशील डायरेक्टर हैं, उनको करण जौहर ने ऑफर दिया था कि तुम ये हिंदी रीमेक भी करो, मैं कहा नहीं, मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, खत्म हो गया, मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं फिल्में बना। बहुत फर्क है। क्या कोई मैथिली भाषी अगर ऐसी सैराट की फिल्म बना और उसको करण जौहर ऑफर करता तो आप आ जाओ मेरे पास फिल्म बना, क्या हम में से ज्यादातर लोग इस ऑफर को हमारे अंदर जो यूट्यूब तमाम अभी तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूबर बने, आप फिल्म बनाइए, फिल्म को यूट्यूब पर डालिए, आप जिस बात की बार बार हमको घटना बताते हैं, हम इतनी मैथिली भाषी, अरे इतने मैथिली भाषी हैं तो क्यों नहीं विधवा मकान में पेश करता? आप नहीं देखना चाहते, आपने इच्छा नहीं है देखना, आपने इच्छा नहीं है मैथिला मकान। अगर आपने इच्छा होती तो नितिन चंद्रा के पास अपने पैसे लेके कौन करते तो वेडीज को हम देते। हम सब की चाहे मिथिला समाज की चाहे थे बैसल बैसल हमरा देखा देख ले अने तो हम अपने से नहीं जाते हैं से आगे हम आक्रमण में होते हैं, हम एक जाति के तौर पर, हम समाज के तौर पर, भाषा भाषी के तौर पर आक्रमण में होते हैं, तमाम लोग होते हैं। हिंदी हम कह रहे हैं कि हिंदी भाई साहब ने कहा कि हिंदी खा गई, हिंदी खा, हम खिलाफ हैं, हम उनका चावल बन रहे हैं, हम खुद ही बन रहे हैं, उसको तो अपना मार्केट चाहिए, किसी भाषा, अंग्रेजी को अपना मार्केट चाहिए, हिंदी को अपना मार्केट चाहिए, आपको भी अपना मार्केट चाहिए, आप अपना मार्केट क्रिएट कहाँ करें? आपको ऑलरेडी ऐसे वो भोक्ता बने हुए हैं जो दूसरे की चीजों को कंट्रोल करते हैं। हम सब तो दुखी छिए लेकिन हम के जे करोड़ में ताकत है वो तो हमरा सबके संग नहीं करिए। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। इसलिए नहीं ये कि हमने ऐसा कोई ऐसी कोई सूरज की किरण की जिस पर लिखा जाए, सच कहें तो विधवा मकान को भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे हिसाब से कमजोर तो राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या होता है, एक गणित को भी पास करना है, उसको दे दो ना, एक भाषा को देना है पुरस्कार दे दिया। आपने देखिए विधवा बहुत ही कमजोर, बहुत कमजोर, कहीं भी सिनेमा के मामले में नहीं थे। अगर वो फिल्म के मैंने देशवापी क्या करता मुझे विधवा मकान कमजोर, लेकिन मेरे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनके बहुत मैं देखने नहीं अगर देखने अगर मैं किसी प्रकार से मैं देख सकूँ मुखिया जी प्रेमन प्रसाद अभी रिलीज हो रही है, टेक्निकली स्टोरी बाय कंटेंट बाय वो बहुत बढ़िया सिनेमा हो सकता है। आप जब हम सब इस मामला में कमजोर छिए नजदीक से देख रहे सिनेमा हॉल नहीं छे से दर्शक नहीं बदल आप जो हम सब अन्य विकल्प चाहे सिनेमा हॉल के माध्यम से वो संभव नहीं है। आप अपना सब मल्टीप्लेक्स का एक शहर में से एक शहर में मल्टीप्लेक्स छोटे जगह पर देखें, लेकिन वो इतने संसाधन युक्त नहीं है वो मतलब तत्व जब है वो अपन हीरो नहीं बना सकती थी, अपन नायक नहीं बना सकती, ओकर स्ट्रेंथ करते कम मौलिक महत्व कर रहे। अब एहन स्थिति में अहाँ समय के समीक्षक, अहाँ समय के फिल्म पत्रकार, अहाँ समय के स्कूल वाला लोग अप्रोच पर्सनैलिटी इनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर हम दिखते हैं लड़का मान लीजिए हमने और उसको 5000 लोगों ने तब वो देखना चाहेगा, देखेंगे मेरे लिखने का एक उद्देश्य नहीं होना। अगर मैं लिखता हूँ किसी फिल्म के बारे में
वो फिल्म पाठक तक पहुंचनी भी चाहिए ना। कौन सवाल जी अपने मॉल जी हेलो सगले आलम सवाल जब उसको दिखाते रहती है जब तक जी बात जी नाम मेरे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं सहरसा से जी जी जखन कोनो कलाकार से शोषण होइ छै या कोनो फिल्म के विरोध होइ छै या अनेक तरह से जो होइ छै एहिमे पत्रकार सब किया नहीं कलाकार के पक्ष में लिखै छथिन और वही सवाल के छै जे अभी के कार्य स्वतंत्र की दूसरा सवाल मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी दूसरे देशों से कम अवसर हो जाता है। ईरान में दिक्कत है, पूरे रशिया में दिक्कत है। अभी खान हो या बहुत ज्यादा तो उनका तो देश में राम भूटान बोल रहे थे एक तरह बयान आवे थे नहीं देखिए जो वो तुलनात्मक है, तुलनात्मक है वो अफेक्ट किया जाए उससे कम न करें वो हमको दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो भारत में अफेक्ट क्या है आज भी दूसरे कई देशों से ज़्यादा, और वो हमारे संविधान में या किसी राजनीतिक पार्टी में भी हमारे साथ बिता है। अगर वो बहुत जरूर है मीडिया का, मीडिया उस से तवज्जो नहीं देता है ग्रामीण इलाकों को या छोटे इलाकों में जो ये समस्या बाहर समय कम है और अंत में से ये बात कहे थी जे वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा से एक विराम तथा हम देश की बात चले पूरा फिल्म और संस्कृति पर कहानी पर कंटेंट पर लेखक पर पत्रकारिता और अभिव्यक्ति पर इस सब पर बात करें। लेकिन एक राज्य हमको सिनेमा है भाषा के लिखवे एक स्टार सिनेमा में आहाँ के काम के जरूरत है जरूर लिखेंगे और बने हमारे पास अभी तक हमने जो भी पक्षपात किया है मैंने किया है और जो भी किया है, लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए सारे लोग अगर 18 का काम करें तो मैं आपको 19 नंबर दे सकता, लेकिन अगर आप 15 काम कर रहे हैं तो मैं तो अगर 18 का काम करते जाते तो 19 का 30 अपने कहने का मतलब कि मैं थोड़ा सा छोटी तारीफ कभी नहीं करूँगा, मैं आपके अच्छे गुण निकाल के लोगों के सामने रखूँगा। अगर नहीं होगा तो छोटी तारीफ अभी तक नहीं किया तो क्या आपके लोग उम्मीद करें कि अजय परमात्मा जी के सहयोग से बिहार में फिल्म नीति के निर्धारण निर्माण और लागू से सबका निकट भविष्य में 18 1900 तक भ जेते चुनाव से पहले से उम्मीद करें और दोसर उम्मीद करें कि मैथिली सिनेमा में जतक तकनीकी बाधा है यूएफओ में या बम्बई से रिलीजिंग के स्तर पर या उत्तर एक ठप्पा लगे सेंसर बोर्ड में ओहि सब में अहाँ के नाम के उपयोग हम सब करी और ऊपर सिनेमा में से निकट भविष्य में 1.1% तो उम्मीद करी जखन 1000 सिनेमा पर अहाँ लिखबे हिंदी के तब एक सिनेमा मैथिली में जरूर अहाँ के आवे ज़्यादा प्रतिशत आवे किछ न किछ लिखक चाहिए 2-3 आर्टिकल लेकिन कहलिए जो तो बहुत जल्दी है तो उम्मीद करें उसका लोग बहुत सुंदर है हीरो बने लायक हीरोइन बने लायक उसका लोकेशन बहुत बढ़िया है शूटिंग करे लायक कहानी चलिए एक बार
अनुरागपुर है अपने राम के अयोध्या वासी राम के मिथिला सजा तो कोई चीज के छूट अजीत भाई जला है और गछवा लड़किन है तो मैथिली सिनेमा और मैथिली बिहार सिनेमा के संदर्भ में कुछ नीति निर्धारण सब पर एग्जीक्यूशन तक हिनकर हमरा सबके सपोर्ट रहत जब सीता के माफा उठा लागल रहे तो हम नहीं उठैत रहे एकटा लोक कथा छै राम किछु वरदान देलखिन मिथिला के तहिना कोनो वरदान मिथिला के अजय महात्मा जी देलखिन है हमरा सब बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियै इनका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद अजीत भाई के से हम शुरू में कहने रही जे देश में एक स्थापित नाम सिनेमा के संदर्भ में सिनेमा पत्रकारिता के संदर्भ में अजय महात्मा जी के छै तहिना मिथिला में एक स्थापित नाम अजीत आजाद जी के सेहो है तो आई बहुत बढ़िया बहुत नीक डिस्कशन छै और एक सुनलो में एकर रिजल्ट आप देखना जाए तकर बाद 4 बेर मिथिला में फेर से पदार्पण होई महात्मा जी के ई हम सब इनका आश्वासन ले एहि सत्र के विराम दै छी धन्यवाद।